वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने वो दिखा दिया जो मैंने कल बताया था आप लोगों को। एक दिन पहले ही मैं आपको वार्न कर रहा था, बताया था आज 500 पॉइंट 550 पॉइंट जा सकते हैं। हालांकि आज ही चले जाएंगे, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि 2-1 दिन में जाएंगे। लेकिन इसने जो करके दिखाया है ये बहुत ही खतरनाक साइन है। आगे भी क्या ये यहाँ रुक जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल फिर से एक बार गैप डाउन हो जाए, और वो इतना बड़ा ना हो जितना आज था, लेकिन गैप डाउन ही हो और फिर उसके बाद आगे सेल ऑफ आए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी रिकवर होता नहीं दिख रहा है। नैस्डैक, डैक्स, फुटजी, मतलब अमेरिका यूरोप दोनों इस समय भयंकर रूप से गिरे हुए हैं। मैं नैस्डैक की बात कर रहा हूँ तो 3.61 पॉइंट गिरा हुआ है, 3.61% गिरा हुआ है। फुटजी इस समय 1.53% गिरा हुआ है। कैक इस समय 2.67 गिरा हुआ है। डैक्स इस समय 2.43% गिरा हुआ है अगर आप बात करें तो। और बाकी तो आपने सारा ग्लोबल का देख ही लिया है। मतलब अगर हम बात करेंगे जापान की, हैंगसेंग मतलब चाइना की, सब आज 3% से ज़्यादा टूटे हैं। जब मतलब कोस्पी की बात करें, ताइवान की बात करें, हैंगसेंग की बात करें, निकेई की बात करें, सब 3-3% से ज़्यादा टूटे हैं। तो अभी कहीं से भी कुछ भी अच्छा आता नज़र नहीं आ रहा। फर्दर आगे क्या होने वाला है, आइए चलते हैं और देखते हैं। और आज हुआ क्या, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 15,774 पे, 427 पॉइंट छोड़कर। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब 516 पॉइंट गिर गए थे हम, जिसको इसने आखिरी में थोड़ी सी रिकवरी लेके आया। लेकिन इतने क्रूशल पॉइंट पे बंद हुआ है कि 15,774। अब इसको अगर आप बात करें शायद एवरेज होकर 800 बन जाएगा, लेकिन इसको अब दोबारा 800 को पार करना, 850-60 को पार करना विल बी अ टास्क। आज 181 शेयर, 181 शेयर थे बढ़ने वाले सिर्फ, और 1805 शेयर्स गिर रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए 1:10 का रेशो बन रहा है। दिस बैड द मार्केट वॉज। हाउएवर कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। देयर माइट कम अ रिकवरी विच माइट बी अ स्मॉलर वन, बट आप नज़र रखिएगा, खरीदने की गलती मत कीजिएगा। दिस इज अ फॉलिंग नाइफ, हाथ कट जाएगा, मत पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। फर्दर आगे एडिंग फायर टू द फ्यूल, एडिंग फ्यूल टू द फायर, आई एम सॉरी, इज द ग्लोबल न्यूज और द स्ट्रक्चर विच इज गेटिंग क्रिएटेड अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि चाइना में फिर से कोविड भयंकर रूप से फैल गया है। वहाँ पे चाओयांग हेवन सुपरमार्केट बार में जो है भयंकर रूप से कोविड के केसेस पाए गए हैं। 166 केसेस आई गेस सिर्फ उस बार से पाए गए हैं, जिनका की कनेक्शन बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 हज़ार आदमियों में हुआ होगा आगे, और वो सारे के सारे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। और इसी के साथ में चाइना से ही जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। चाइना ने, ये ब्लूमबर्ग के ऊपर फ्लैश हुई है न्यूज, विच सेज दैट चाइना वांट्स ऑफ रिस्क ऑफ वॉर ओवर ताइवान वाइल प्लेजिंग पीस। मतलब चाइना कह रहा है कि उसका कभी भी ताइवान से युद्ध हो सकता है, हालांकि हम शांति चाहते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम चाइना। और अगर ये युद्ध होता है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि बॉस वी आर काइंड ऑफ इनटू वर्ल्ड वॉर। चाइना उधर ताइवान से लड़ेगा तो अमेरिका हैज़ टू कम एंड सपोर्ट ताइवान, जिसके बारे में उसने खुली स्टेटमेंट दे रखी है, कई जगह पे दे रखी है, एंड दे हैव टू। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका वर्चस्व वैसे ही खत्म हो जाएगा। और एट द सेम टाइम रशिया और यूक्रेन की वॉर तो खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। उधर से अगर अमेरिका हटता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, रशिया विल टेक ओवर। और रशिया इधर से और उधर से चाइना अगर अटैक करने पे आते हैं, दुनिया के अंदर बड़ी महाशक्तियों में से एक है, तो अमेरिका अकेला उसका कुछ कर नहीं पाएगा। नेटो थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है, और ये वो स्थिति बन सकती है जिसमें कि और भी ग्लोबल लीडर्स या ग्लोबल गठबंधन कहते हैं जिसे हमारे यहाँ, वो बनने हो शुरू हो सकते हैं, विच कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन फॉर कमिंग टाइम्स। हालांकि अभी फिलहाल बात ही है, मैं मगर आपको कई बार ये बता चुका हूँ, और ये आज फिर और आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है तो फिर बता रहा हूँ। ठीक है, थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट गुड। फर्दर यूएस में, अमेरिका में, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, पेट्रोल पर गैलन जो है वो $5 को टच कर गया है, कभी भी नहीं हुआ था। फर्दर द मेकअप जॉइंट रेवलॉन, अगर आपने याद हो, नाम सुना हो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक एंड ऑल दैट स्टफ, वो बैंकरप्सी फाइल करने की कंडीशन में आ गया है, एंड दे हैव सेड दैट दे आर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। फर्दर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने भी अनाउंस कर दिया है दैट दे विल सून आल्सो बी डिसाइडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस वीक। मतलब वो भी घटाने वाला तो कोई है नहीं, तो वो भी बढ़ाएंगे, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे और एक झटका पड़ेगा। फर्दर क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसीज है, वो पहली बार जनवरी 2021 के बाद 1 ट्रिलियन के नीचे पहुंच गई है।
इसकी वैल्यूएशन वॉज मच मच मोर देन 1 ट्रिलियन, इनफैक्ट एक टाइम पे 2.6 ट्रिलियन भी थी। क्रिप्टो करेंसी में आप जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 50% से ज़्यादा टूट चुका है अभी अपने 52 वीक हाई से, तो आप समझ लीजिए कि वही बड़ा वाला कंट्रीब्यूटर भी है, और भी कई टूट गए हैं। तो अभी पहली बार आफ्टर जनवरी 2021 यानी कि मोर देन अ ईयर, 1.5 ईयर से ज़्यादा का फॉल आ चुका है क्रिप्टो करेंसीज में। फर्दर कल इंडिया का हमारा CPI इन्फ्लेशन डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। RBI की पॉलिसी है, वहाँ से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आगे और मार्केट को गिरा सकती हैं। बी केयरफुल, बी कॉशियस, और डोंट ट्राई एंड होल्ड दी फॉलिंग नाइफ, हाथ कट जाएगा बुरे तरीके से। फर्दर आज FIS ने क्या करा? FIS ने वही करा जो उन्होंने कल करा था। कल उन्होंने 3,973 करोड़ का माल बेचा था, 3,974 के पास का माल बेचा था। आज उन्होंने 4,155 करोड़ का माल बेचा है। अगेंस्ट दैट कल DIIs ने 2,831 करोड़ का माल खरीदा था, कल माने फ्राइडे, और आज उन्होंने 2,814 करोड़ का माल खरीदा है। तो बहुत अंतर नहीं आया है, लेकिन मार्केट को आप देख लीजिए कि कितना बड़ा गिर गई है। और इन्होंने ये FIS ने शायद इसलिए कम बेचा है कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा होगा इनको। आज बहुत भयंकर गिरावट आई थी और गैप डाउन की वजह से लोगों को डर लग गया था और कुछ भी मिला नहीं जो हिम्मत कर सके कि इसके बाद खरीदूं। तो इस तरह से जो हमारी मंथली फिगर है फॉर द मंथ ऑफ जून, FIS की सेलिंग की हो गई है 22,970 करोड़, और DIS की जो हो गई है बाइंग की फिगर वो हो गई है 15,901 करोड़। इसी के साथ एनुअल फिगर जो हो गई है कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर अभी तक FIS बेच चुके हैं 2,48,263 करोड़, जो कि लगभग 3 गुना है पिछले पूरे साल की सेल से। अभी साल हुआ है आधा और उन्होंने बेच दिया है 3 गुना। अगर इसी रफ्तार से बेचते रहे तो और बहुत कुछ हो जाएगा। फर्दर DI बेचते तो खैर नहीं है, वो बेचे ही जा रहे हैं, जिस तरह से बेच रहे हैं वो रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। फर्दर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दे दी है उसके बाद वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। उस दिन के बाद से, जिस दिन से सीतारमन जी ने कहा है कि FIS तो आते जाते रहते हैं, वी कांट, हमारे रिटेल वाले विल मैनेज, तो उस दिन के बाद से इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई है। DIS की बाइंग खैर फिलहाल उसके मुकाबले एनुअल जो है अभी हुई है वो 2,01,268 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि 2,01,268 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं DIS टिल नाउ फॉर द कैलेंडर ईयर। अब आज जो हुआ मार्केट में उसके तहत मैंने बताया आपको 181 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1,800 शेयर्स गिर रहे थे। तो बढ़ने वाले शेयर भाई गिनती के थे, छोटे से थे, ना के बराबर बढ़ने वाले, वो भी ऐसे जिनका नाम आपको ध्यान नहीं होगा, बड़ा इम्पैक्ट और वैल्यूएशन और मार्केट नहीं है। जैसे कि हनीवेल 2.3% बढ़ा, मेरिको 1.54% गिरा बढ़ा, पिडीलाइट 1.12% बढ़ा, इप्का लैब भी थोड़ा सा बढ़ा 0.66%, और इससे ज़्यादा मतलब कहीं और बढ़त नहीं थी, सब लेस देन 1% वाले ही। टॉप लूजर्स मैंने कल कहा था आप लोगों को नज़र रखिएगा, मैंने खास तौर पे बताया था कि रिलायंस और बजाज फाइनेंस पे नज़र रखिएगा। अगर मार्केट को गिरना है तो सबसे पहले ये टूटेंगे और ये मार्केट को तोड़ेंगे, क्योंकि ये अपने हाइज के पास चल रहे थे और इनके अंदर गिरने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे पहले इनमें गिरावट आएगी। तो आज देख लीजिए बजाज फाइनेंस टूट गया है 5.46% और रिलायंस टूट गया है 1.89%। कल भी रिलायंस टूटा था लगभग 4% के आसपास, 3.8494 के आसपास। आज फिर वो 1.89% गिर गया। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर इसमें प्रॉफिट नहीं बुक करा है, मैं रोज़ बोल रहा हूँ अपने वीडियो में, कर लीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, और अब इसके अंदर अगर गिरावट आती है मार्केट में तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल गिरने का शायद रिलायंस के पास है। बी कॉशियस एंड केयरफुल। फर्दर अभी रेंज बाउंड नहीं रहे हैं, हम ट्रेंडिंग हो गए हैं और मार्केट नीचे जाने वाली है। नथिंग इन पाइपलाइन। RBI डेटा और इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है जिसकी पूरी उम्मीद है कि नीचे की तरफ जाएगा। अब आपको अगर नज़र रखनी है तो ऑयल पे रखिए, क्रूड ऑयल पे रखिए, डॉलर पे नज़र रखिए, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र रखिए जो कि अभी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। कल हो सकता है हम फ्लैटिश खुलें या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें, बट वो बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। प्लीज़ डोंट ट्राई एंड बाय। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी नीचे ही जा रही है। अब तो बिल्कुल क्लियर कट है, मैंने कल भी बता दिया था, परसों भी बता दिया था, 3 दिन से मैं 3 दिन नहीं, इनफैक्ट मैं 1 हफ्ते से बता रहा हूँ कि वी आर गोइंग डाउन। मार्केट इज मैक्रो लेवल पे बियरिश ट्रेंड हो चुका है। Further, before look at the levels to trade for tomorrow, request you to go through the disclaimer. I am not a SEBI registered analyst. आइए देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट्स को।
तो निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है? निफ्टी का चार्ट ये कह रहा है कि अब 15,850 से 900 विल बी अ टफ टास्क। 900 को पार करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है अभी की स्थिति में। अगर किसी गैप डाउन से खुल जाए, यानी कि अगर कोई इन्होंने गेम प्लान कर रखी थी, जैसे कि आज इन्होंने ट्रैप करा किनको, पुट राइटर्स को मौका ही नहीं मिला, सीधा 300% का गेन था पुट्स में, और उसके बाद से वो बढ़ता ही चला गया, 360-70% और इंक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर कोई गेम प्लान कर रखा है इन्होंने ट्रैप करने का रिटेल को, तो हो सकता है कल गैप अप दे दें, लेकिन मुझे ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, ना ही ऑप्शन चेन में, ना किसी जगह पे। ये कल का गैप डाउन तो मैंने आपको, आज का गैप डाउन तो मैंने बताया था आपको, लेकिन आज मुझे गैप अप का कोई दिख नहीं रहा। बट खैर, मैं मतलब पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। सो अगर होना है तो ऐसा ही कुछ हो तभी बच सकते हैं, जिसकी उम्मीद है नहीं, सो डोंट एक्सपेक्ट इट फर्दर। अगर हम ऊपर जाते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है, अब आप नंबर्स नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 15,860 के आसपास पहली रेजिस्टेंस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। अगली हल्की रेजिस्टेंस 15,900 पे आएगी, फिर 15,974 पे अगली रेजिस्टेंस, फिर 16,000 पार करना तो मतलब विल बी अ टास्क नाउ। अगर 16,000 कहीं गलती से पार कर भी दिया तो 16,100 को पार करने में नाक को तले चने चप जाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको। अब ये 16,100 और 200 को तो भूल ही जाइए, अब लगता नहीं कि ये भी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ निफ्टी जाता है तो भाई पहला लेवल तो हो गया जो आपको टच करना है नीचे, वो 15,690-700 है। इसको तोड़ते ही मार्केट 670 को अगर तोड़ दे तो अगले सीधे आप 70 पॉइंट के लिए गेम खेल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद 15,600 तो ब्रीच होगा ही होगा। 15,600 को अगर तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद 15,530 के आसपास एक सपोर्ट बनती है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो 465 पे एक सपोर्ट बनती है, 470 पे। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 15,270 और 15,200 उसके बाद, और 200 को तोड़ने के बाद फिर समझिएगा कि रिसेशन चालू हो गया। मैंने कल भी बताया था आपको और आगे भी बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद हम अगर 15,200 को तोड़ के मार्केट नीचे बैठ जाती है और एक क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम जा रहे हैं 14,700 से नीचे। 14,700 मैं सेफ साइड पे कह रहा हूँ, वरना 14,200 14,000 भी आता नजर आ रहा है अगर मार्केट तोड़ देती है तो। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, बड़ा सा गैप डाउन था। बिना स्टोरी के, स्टोरी में बता चुका हूँ आप लोगों को, समझ गए होंगे आप। अब अगर बात करें तो हम एक रेंज के अंदर हैं, जो रेंज बनती है इसकी अभी फिलहाल, जब तक इस रेंज में रहे तब तक इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। वो रेंज क्या बन रही है? 33,470, 500 मान लीजिए, 33,500 से लेकर नीचे की तरफ अगर हम बोलें तो 33,200, 33,200 से 500 के बीच में अगर बैंक निफ्टी है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा, और इसके बाहर निकले तभी कोई ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो अगर 500 के ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 590 के आसपास फेस करेगा, 590-600 पे। अगली रेजिस्टेंस जो बन जाती है वो बन जाती है 33,760 के आसपास। 760 को अगर पार कर लेते हैं हम तो फिर 33,990, 34,000 की फिर से रेजिस्टेंस हो जाती है, जो कि एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और टेक्निकल भी है। और उसके बाद फिर अगली बड़ी रेजिस्टेंस 34,400 पे, और उससे अगर बड़ी की बात करूं तो अब 34,800 को पार करता नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं तो 33,200 पहली सपोर्ट मैंने बता दिया, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर 33,000 नेक्स्ट सपोर्ट बनती है, और 33,000 को अगर बचा तोड़ देते हैं तो फिर 32,650, 650 को अगर तोड़ दिया तो फिर 32,500, 500 को तोड़ने के बाद फिर अगली रेजिस्टेंस या अगली सपोर्ट जो आती है वो 32,130 के आसपास आती है। कल के लेवल्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा बॉस, इतने सटीक तरीके से लेवल बता रहा हूँ। बिल्कुल वहीं पे जाके मार्केट रुकती है, वहाँ पे चलती है, ऊपर जाती है, करेक्शन होता है। अगर आप ठीक से खेलें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा मौका दिया नहीं, क्योंकि साइडवेज ही हो गई थी सुबह खुलने के बाद। जब से ये यहाँ से खुली है, जिसने सुबह सुबह पोजीशन बना ली थी उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, यानी कि 33,400 के आसपास से गिरकर मार्केट लगातार नीचे पहुंची है 10:15 बजे तक, जो कि 33,400 से 33,200 तक, लगभग 1000 पॉइंट। तो अगर किसी ने बनाई तो ये, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज थी लगातार पूरा दिन, यानी कि 10:15 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक कोई खास ट्रेड नहीं मिला है। हाँ, स्कैल्पर्स के लिए कुछ हो तो वो, बट अदरवाइज नहीं। और यही हो सकता है कि कल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात नोटिस कर लीजिए, याद रखिए, ज़िंदगी भर काम आएगी। दैट इज़, जब फॉल आते हैं तो स्टीप होते हैं, और जब स्टीप फॉल आते हैं तो इसका मतलब बियरिश हो जाता है। फिर उसके अंदर बियर्स कंट्रोल में मान लीजिए। तो अब जो हुआ है ये आज बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल में, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी झलक दिख रही है, जो लास्ट में बाइंग हुई है वो अच्छी वाली लेवल पे है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल बियरिश ट्रेंड है। बी कॉशियस, बी केयरफुल,
मैं तो बोलूँगा बाइक साइड का ट्रेड ही मत लीजिएगा, कॉल साइड पे बैठिए मत, और अगर आपके पास पोजीशन है कोई प्रॉफिटेबल है बैंक शेंक तो आप निकल भी सकते हैं। बाकी डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।